नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वीडियो में हम देखिए जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल द्वारा जो है कार्यालय सहायक की जो ग्रेड 3 की परीक्षा 2018 में ली गई थी, उसका जो है हम इसमें कंप्यूटर के जो है 50 प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि जो आपका यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 में होने वाला है, उसमें आपके 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर के रहेंगे और इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर में 20 नंबर कम से कम नहीं लाते हैं तो आपकी जो है कॉपी चेक नहीं की जाएगी। जो आपकी दूसरी कॉपी होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग होगा। इसलिए आपको 50 में से 20 प्रश्न सही करना जो है ज़रूरी है। इसलिए हम इसमें प्रीवियस ईयर का पेपर जो है लेकर आए हैं, जिसमें ये सुबह वाले शिफ्ट का है और 50 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। ये परीक्षा हुई थी 24/10/2018 को। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम आपको जो है इसके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के भी पार्ट जो है आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम जो है 50 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि डैश लिखा हुआ है कि डैश वह क्या है जो एक पुनः प्रयोज्य नमूना फाइल है जिसमें एक पृष्ठभूमि, लेआउट, समन्वय, फॉन्ट और अन्य डिज़ाइन तत्व शामिल हैं जो एक आकर्षक समाप्त स्लाइड शो बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। यानी कि इज अ reusable sample file that includes a background, layout, coordinate, fonts and other design elements that work together to create an attractive finished slideshow। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो टेम्पलेट है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, जो कि एक समन्वय, फॉन्ट और अन्य डिज़ाइन इसमें तत्व शामिल होते हैं जो एक आकर्षक जो है स्लाइड बनाने के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि टेम्पलेट एक फाइल होता है जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए प्रारंभिक बिंदु की तरह सेवा देता है, जो कुछ स्थितियों में जब टेम्पलेट को ओपन किया जाता है तब वह प्री फॉर्मेट की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, टेम्पलेट, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी स्लाइड की प्रतिकृति यानी कि उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ होता है कि वो होता है Ctrl+S। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए Ctrl+D जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+D यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए Ctrl+D का यूज़ होगा किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए किस टैब पर यानी कि डैश टैब पर डैश समूह में यानी किस टैब पर किस समूह में अपनी तालिका का चयन करें, ऑटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम का चौड़ाई जो है चयन करें। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेआउट और सेल साइज़ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले में कि कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए पहले लेआउट हो जाएगा, लेआउट टैब पर सेल साइज समूह में अपनी तालिका का चयन करें। तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेआउट और सेल साइज वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, MS पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा आउटलाइन व्यू वो होता है। यानी कि MS पावर पॉइंट में जो आउटलाइन व्यू होता है वही जो है टेक्स्ट शीर्षक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटिंग में क्या है जो एक मदर बोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वहीं जो है यहाँ पर आपका कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द क्या होता है? फॉर्म फैक्टर यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर जो है कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। फॉर्म फैक्टर का अर्थ जो कंप्यूटर डिवाइस साइज आदि अरेंजमेंट करता है। यानी कि मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का जो कार्य होता है शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि किस यानी कि डैश उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो बैंड विड्थ होता है। यानी कि बैंड विड्थ उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंड विड्थ जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7वें प्रश्न का ए करेक्ट हो जाएगा।
देखिए 8वां प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रेफर टू ब्रैकेट्स A10 फ्रॉम सीट 1 ऑन सीट 3। यानी कि सीट 3 पर सीट 1 से कोष्ठक A10 को संदर्भित करने का सही ढंग क्या हो जाएगा। तो देखिए सीट 3 पर सीट 1 से कोष्ठक A10 को संदर्भित करने का जो सही ढंग हो जाएगा वो हो जाएगा सीट फैक्टोरियल 3 A10। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीट फैक्टोरियल 3 A10। यानी कि सीट 3 पर सीट 1 से कोष्ठक A10 को संदर्भित करने के लिए सही तरीका क्या हो जाएगा, सीट फैक्टोरियल 3 और A10। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शन इन डिफरेंट मास्टर व्यू। यानी कि डिफरेंट मास्टर व्यू में डिफरेंट जो टूल बार प्रदर्शित करता है वो कौन होता है। तो 9 नंबर का सही उत्तर हमारा हो जाएगा, देखिए जो कॉमन टास्क टूल बार है, ये टूल बार विभिन्न मास्टर दृश्य में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। क्या, कॉमन टास्क टूल बार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पावर पॉइंट में 4 प्रमुख टूल बार होते हैं जो प्रेजेंटेशन को बनाने में मदद करते हैं, और कॉमन टास्क टूल बार विभिन्न मास्टर व्यू में अलग अलग प्रकार का ऑप्शन जो है देता है। 10वां प्रश्न है कि नोट पैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो नोट पैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होता है H। CTRL+H जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंड और रिप्लेस के लिए। 11वां प्रश्न है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, MS एक्सेल के सूत्र में कौन सा प्रतीक नियत स्तंभों यानी कि स्पेसिफिक जो सिंबल होते हैं यानी कि जो नियत स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है। इन MS एक्सेल फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम और रो, यानी कि फिक्स कॉलम और रो को कौन इसमें प्रदर्शित करता है, निर्दिष्ट करता है। तो 12वें नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, जो आपका ये डॉलर वाला निशान होता है, ये कॉलम और स्तंभों को नियत करता है, डॉलर वाला निशान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है। तो जंक ईमेल को जो है स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। देखिए जंक ईमेल को ही स्पैम कहा जाता है। इस प्रकार के ईमेल वैधानिक ईमेल मैसेज नहीं होते हैं। इस प्रकार ईमेल एक अवांछित मेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर स्पैम, डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रे कोड है। तो बाइनरी नंबर के लिए जो सही ग्रे कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 जो है आपका सही बाइनरी कोड। देखिए लिखा है कि ग्रे कोड को साइक्लिक कोड भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड को ग्रे कोड भी कहते हैं। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में बदलने के लिए सर्वप्रथम बाइनरी कोड का पहला बिट जो है उसको ग्रे कोड का पहला बिट समान होता है, उसके बाद बाइनरी कोड के बचे बिट्स का जो है जोर किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बाइनरी कोड, आप देख लीजिए 1000 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जब हम विंडो प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जब विंडो प्लस ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर जो है ओपन हो जाता है। क्या होता है, ई से आप याद रखिए एक्सप्लोरर जो है, फाइल एक्सप्लोरर जो है ओपन हो जाएगा विंडोज़ प्लस ई दबाने से। 16वां प्रश्न है, व्हाट इज SATA एंड IDA, यानी कि SATA और IDE क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, देखिए जो SATA का फुल फॉर्म होता है, अगर हम SATA की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये हो जाएगा SATA का फुल फॉर्म। और IDE की बात करेंगे तो IDE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो है हार्ड डिस्क के ही प्रकार होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, MS एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड होता है। तो वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए होता है टुडे ओ, आपका यहाँ पर जो है करेक्ट कमांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, MS वर्ड स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाता है जब यह स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंचता है, इसे क्या कहते हैं।
तो देखिए 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? टेक्स्ट रैपिंग। 19वां प्रश्न है कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट्स को का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि निम्नलिखित में से क्या है जो रॉ फैक्ट का प्रतिनिधित्व करता है और किसके सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो डाटा है वो कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्फॉर्मेशन जो है सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो डेटा होता है ये रॉ आपका फैक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपका मीनिंगफुल जो है रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है? तो मेमोरी के संदर्भ में इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। क्या हो जाएगा? SSHD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 21वां प्रश्न है कि इन अ डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स इज कॉल्ड। एक दस्तावेज में लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाइन स्पेसिंग कहते हैं, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे जो लाइन होती है इसे स्पेसिंग क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए 21वें का हमारा बी राइट है। 22वां प्रश्न देखिए सत्य या असत्य इसमें पहचानना है। पहला दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है। पहला ये लिखा हुआ है कि क्या हो जाएगा? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, तो बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। दूसरा पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये गलत है। देखिए तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो 1 ट्रू हो जाएगा और सेकंड फॉल्स। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला 23वां प्रश्न है कि MS एक्सेल में मैक्रोज को किस टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है? तो MS एक्सेल में मैक्रोज को जो है देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डेवलपर का उपयोग करके डाला जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा 23वें प्रश्न का? डेवलपर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। देखिए MS वर्ड 2010 में CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F2 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 24वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा देखिए प्रिंट कमांड को चुनने के लिए ये यूज़ होता है। किसको चुनने के लिए? प्रिंट कमांड को चुनने के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है MS वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखिए जहां से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। किस टैब पर क्लिक करें और फिर किस बटन पर क्लिक करें? यह तालिका को 2 तालिकाओं में विभाजित कर देता है। तो यानी कि हमें किस टैब और किस बटन पर क्लिक करना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा लेआउट जो है टैब पर क्लिक करके स्प्लिट टेबल पर जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे टेबल को जो है आप विभाजित कर पाएंगे। लेआउट पर जाकर स्प्लिट टेबल को जो आप क्लिक करेंगे तब तालिका जो है आपका यानी कि टेबल जो है डिवाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां। टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर कहते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसको होल्ड करने वाले स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27वां प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का यहाँ पर जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेटेड कोड? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारित कोड है? तो गैर भारित कोड की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में देखिए BCD दिया है, बाइनरी दिया है, इसके अलावा सही आंसर हो जाएगा एक्सेस 3 जो है यहाँ पर आपका गैर भारित कोड है। इसके अलावा BCD बाइनरी और डेसिमल जो है वेटेड कोड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 29वां प्रश्न है MS पावर पॉइंट जो है MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ करने के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा शिफ्ट के साथ अगर F5 दबाएंगे तो आपका MS एक्सेल में जो है प्रेजेंटेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा 29 नंबर का। 30वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। तो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है
MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा यानी कि आर्टिकल में बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए चरण दिए हुए हैं 3, इसमें से आपको सही क्रम में लगाना। पहला दिया हुआ है कि उस अनुच्छेद पाठ का चयन करें जिसे आप प्रारूपित करना चाहते हैं, होम टैब पर क्लिक करें। इसके बाद तीसरा दिया है बॉर्डर्स और शेडिंग बटन एरो पर क्लिक करें और फिर बॉर्डर जोड़ने हटाने के लिए बॉर्डर कमांड का चयन करने के लिए क्लिक करें। 3 दिया हुआ है। तो इसमें सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? देखिए सही क्रम आपका हो जाएगा 1 2 3 जो है बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 जहाँ भी दिया होगा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। नोट पैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए यानी कि हेल्प जो है ऑप्शन इसका प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए 32वें प्रश्न में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F1 का जो है प्रयोग होता है यहाँ पर सहायता यानी कि हेल्प ऑप्शन का यूज़ करने के लिए F1। अगला है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या एक प्रस्तुति के लिए वर्तमान विषय के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? प्लेस होल्डर का लेआउट, बुलेट वर्ड और अन्य स्वरूप को जो किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए और फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा CTRL + Shift + C का प्रयोग किया जाता है और CTRL Shift + V का प्रयोग किया जाता है। तो बनाने के लिए और फॉर्मेटिंग को जो है पेस्ट करने के लिए आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? तो देखिए जो TCP पोर्ट होता है ये एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। इसके अलावा जो आपका डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और इथरनेट जो है आपका एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि आपका हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। 36वां प्रश्न है कि मदरबोर्ड का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मदरबोर्ड का भाग नहीं है? तो देखिए DVD जो ड्राइव होता है यह मदरबोर्ड का भाग नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 प्रश्न कि चार्ट के कुछ हिस्सों जैसे कि लीजेंड्स, शीर्षक, डेटा लेबल आदि को किस रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसको चार्ट एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? चार्ट एलिमेंट बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां। लाइट पेन और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं? तो लाइट पेन और जॉयस्टिक जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस के जो है एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये इनपुट डिवाइस होते हैं। 39वां प्रश्न हमारा 39 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में MS वर्ड 2016 में एक सुविधा है कि जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है और यह सुविधा क्या कहलाती है? तो देखिए इस सुविधा को जो है हम फुट नोट कहते हैं यानी कि जो इसमें क्वेश्चन से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें पूछा गया था कि बॉटम पर जो नोट होता है तो बॉटम का मतलब नीचे, तो इसी को जो है फुट नोट कहते हैं जिसमें कुछ एडिशनल जानकारी आप जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि मिलान करना है। नीचे कुछ देखिए 4 चीज़ दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ यानी कि प्रोग्राम्स का एक सेट होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अभी हमने ऊपर एक प्रश्न में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस जो लाइट पेन होता है वो क्या होता है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही। इसके अलावा देखिए जो स्पीकर होता है वो आउटपुट देता है। तो क्या होता है? स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। और SSD जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? SSD का सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन का देखें तो 1 का D हो गया, 2 का A, 3 का B और 4 का C। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम, इनपुट डिवाइस लाइट पेन हो गया, आउटपुट डिवाइस स्पीकर हो गया, SSD जो है सेकेंडरी मेमोरी होता है। 41वां प्रश्न है कि परम किसका उदाहरण है? देखिए आप सभी को पता होगा परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्या है परम? क्या है? भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो परम सुपर कंप्यूटर है वह यह CDAC द्वारा पुणे के द्वारा डेवलप किया गया और इसका जो सबसे आधुनिकतम वर्जन है वो क्या हो जाएगा? पार्टम ईशान जो है इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। अगला देखिए प्रश्न 42वां।
भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा, निम्नलिखित में से कौन भाषा जो है एक हाई लेवल भाषा लैंग्वेज नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। इसके अलावा पास्कल, जावा और सी जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द टीसीपी आईपी स्टैक कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो टीसीपी आईपी में कितने स्टैक स्तर होते हैं? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं इसमें स्तर। 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, देख लीजिए, पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर और चौथा फिजिकल लेयर। 4 लेयर होते हैं। 44वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या होता है? तो एमएस वर्ड में जूम का जो अधिकतम और न्यूनतम पूछा गया, देखिए न्यूनतम 10 से लेकर अधिकतम 500% होता है। क्या होता है? 10 से लेकर 500% तक अधिकतम जूम जो है एमएस वर्ड में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है EBCDIC, देखिए EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या हो जाएगा? सी सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो है इसका सही जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो विंडोज़ 8 में जो है डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है? CTRL शिफ्ट प्लस एन। देखिए न्यू का मतलब आप मान लीजिए एन, तो जब भी न्यू फोल्डर वाली बात आएगी तो आपका ये एन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगो रखने के लिए इसे प्रविष्ट करें, यानी कि टू ऑटोमेटिकली कीप द लोगो इन द सेम पोजिशन ऑन ईच स्लाइड। क्या हमें एंटर करना होगा? तो हमें स्लाइड मास्टर एंटर करना होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें 50 प्रश्न पूरे देखने वाले हैं। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 16 की वह विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी विषय यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले विद्यमान अपने मनचाहे एनिमेशन की वहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रतिलिपि निर्मित कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं एनिमेशन पेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनिमेशन पेंटर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये होता है यूनिवर्सल सीरियस बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियस बस जो है USB का फुल फॉर्म होता है, और यह कंप्यूटर के बाह्य उपकरणों और अन्य कंप्यूटर के बीच कनेक्शन संचार की तरह जो है कनेक्ट करने के लिए जो है काम करता है। तो USB आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? तो देखिए नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F5। तो देखिए इस प्रकार से हमने आज कंप्यूटर के 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हम आपको जो है अन्य टॉपिक की भी वीडियो प्रदान करने का प्रयास करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।